सुह असुहवयनरयणं रायादिभाववारणं किच्चा अप्पाणं जोझायदि नियमं तस्य हवे नियमा। मोक्षार्थियों, इस विश्व की कोई भी वस्तु अच्छी अथवा बुरी नहीं होती है। पंडित जी की भाषा में हर एक वस्तु अपने स्वभाव को ही करती है। जरा सा मैं प्रश्न आपको पूछूं, नमक कैसा होता है अनंत? उसके दो उत्तर हो सकते हैं, और ये विश्व में किसी को भी जाकर पूछिए आप, किसी को भी, इन दो में से एक उत्तर आएगा। 99.99% यही उत्तर आएगा जो पहला दे रहा हूं। नमक कैसा होता है? खारा होता है। किसी को भी पूछ लो, हिंदू को भी पूछ लो, मुसलमान को भी पूछ लो, धर्मात्मा को पूछो, अधर्मात्मा को पूछो, 0.01% ये भी उत्तर आ सकता है, नमक कैसा होता है। कैसी बात करते हो तुम? नमक नमक जैसे होता है। इन दो उत्तर के अलावा पूरी दुनिया घूम लेना, इन दो उत्तरों के अलावा और कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ये बात दूसरी है, जब उसने कहा सब्जी में थोड़ा नमक डालो और हाँ अभी अच्छा लगा है, तो उसको पूछा क्या अच्छा था, तब उसने कहा नमक। बट जब हमने ये पूछा था तब उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि नमक खारा होता है। नमक को अच्छा अथवा बुरा कहने वाला इस विश्व में कोई भी नहीं। जिसे डॉक्टर ने फिलहाल ब्लड प्रेशर के कारण कम नमक का इंटेक कहा है अथवा ज़्यादा नमक का इंटेक कहा है, उन बातों को छोड़ दीजिए आप फिलहाल। लेकिन नमक तो नमक है, नमक अच्छा तो बुरा नहीं होता है। अर्थात आप नमक को ऑब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, मैं टेक्निकल भाषा बात करता हूँ, टोटली टेक्निकल। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से नमक खारा होता है। यही केमिस्ट्री में हमें प्रॉपर्टीज में पढ़ाया गया। हाउ इज NaCl? इट इज सॉल्टी इन टेस्ट, इट इज hygroscopic in nature. When kept exposed in the atmosphere, it absorbs water from the surrounding. Watery form होने लगता है। आदि आदि ये सब नमक की प्रॉपर्टीज है। नमक की प्रॉपर्टी में हमें कहीं भी ये नहीं पढ़ाया गया आज तक कि नमक अच्छा है अथवा नमक बुरा है। अगेन, नमक खारा है ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, बट सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव की तरफ से देखो तो कोई ये कह सकता है अच्छा है, कोई ये कह सकता है खराब। जो सुबह ये बात चल रही थी, इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। गुड और एविल इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। वो उसके देखने का नजरिया है, वो वस्तु की तरफ से बात नहीं कर रहा है, वो उसकी तरफ से बात कर रहा है। और यह तात्कालिक सत्य है, क्योंकि अगले समय में उसका उत्तर बदला जा सकता है। जिसे वो और दो कह रहा है, पेट भरने के बाद उसको कम करो, उल्टी आ रही है, दिखाओ भी मत, वो उसकी तरफ से उत्तर बदलता जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, मैं जनरली इस उदाहरण को प्रवचनों में अक्सर देता हूं, सैकड़ों दफे दे चुका हूं। माताएं बहनें पूछती है आज की सब्जी कैसी बनी? मैं कहता हूँ सब्जी लौकी की थी, बिल्कुल लौकी जैसी ही बनी है। लौकी की सब्जी भले तोरई जैसी कैसे हो जाएगी? नहीं, वो तो ठीक है, लौकी तो लौकी जैसी होगी, लेकिन कैसी हुई है? कैसी हुई है? कैसी? भाई फिर वही प्रश्न है, लौकी जैसी हुई है। आप हमसे क्यों बुलवाना चाहते हैं? जो बात हमें लगती ही नहीं है, आप क्यों क्रिएट करा रहे हैं वो डिजायर? आप क्यों वो दिशा दिखा रहे हैं? अच्छी और बुरी से अलावा और कुछ देख नहीं सकते क्या आप?
हर एक चीज कैसी है, हर एक चीज अपनी तरफ से देखो तो अपनी चीज जैसी है। उसको अच्छे बुरे में ढालने की कोशिश निरर्थक है, बेकार है, व्यामोही उनका व्यामोह है। समाधि शतक में बहुत सुंदर श्लोक आया है। वैसे ये बहुत मार्मिक और जिन शासन का बहुत अद्भुत रत्नों को मैं उठा रहा हूँ। सुबह किन्हीं कारणों से वी वर नॉट एबल टू कंटिन्यू हैसललेस, एक इंटरप्शन आ गया एंड देयर वी स्टॉप्ड। उसी को आज अभी कंटिन्यू किया जाएगा। मैं कुछ बात कह रहा था, वैसे कहाँ पर रुका था मैं प्लीज? हाँ, समाधि शतक का एक बहुत सुंदर छंद है। पूज्यपाद आचार्य सुबह भी समाधि शतक को कोट किया था। गोरुष्यामी गोतुष्यामी, किससे राग करो किससे द्वेष करो, किससे प्यार करो किससे द्वेष करो। यत् परे प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादयेत्, उन्मत्तम चेष्टितम तन्मे यदोहम निर्विकल्पकः। मैं किसी को उपदेश देता हूं, पर मुझे कोई उपदेश देता है, ये उन्मत्त चेष्टा है। मैं उन्मत्त चेष्टा को छोड़कर अब निर्विकल्प होता हूं। आचार्यों ने जगह जगह प्रवचन करते करते, ग्रंथ लिखते लिखते, कमेंट्री टीका लिखते लिखते बीच में कलम रुक गई और तुरंत ये कहने लग गए, अलम अलम अथवा प्रलपितेन व्यवस्थिता मतिर्मम। मेरी मति व्यवस्थित हो गई, इस बकवास को मैं बंद करता हूँ। अमृतचंद्र स्वामी जी ने अमृतचंद्र स्वामी जी ने प्रवचन सार की टीका में 2 बार कहा। एक 82वीं गाथा की टीका में कहा, 199वीं गाथा की टीका में कहा, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने की थी ऐसे शुद्ध उपयोग का निर्वाह करता हो। इस वचन से, इस जल्प से मैं बस करता हूँ। बोलना ये उन्मत्त चेष्टा है। वस्तु बोलने से समझ में नहीं आती, जब समझ का उदय होता है तो समझ में आती है। वस्तु अवक्तव्य है, बोलने में नहीं आती। कथनचित भले, लेकिन है अवक्तव्य। बोलने से हम तुम्हें समझा सकेंगे ऐसा नहीं। 10 दिन रट कर समझ में आएगी किसी को, ऐसा नहीं। ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि कितनी बार पढ़ाने पर किसी को समझ में आएगी, नहीं। क्योंकि समझना समझाने के अधीन कभी भी नहीं रहा है। समझाना एक पौद्गलिक क्रिया है, समझना एक चैतन्य क्रिया है। पुद्गल चेतन का सृजन नहीं कर सकता। मैं किसी को उपदेश दे सकता हूँ, कोई मुझे उपदेश देता है, यह सब उन्मत्त चेष्टा है। मैं निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होता हूँ, समाधि तंत्र। उपाधि श्रेयस्कर मौन है, ना सुनने की आवश्यकता, ना बोलने की आवश्यकता। बट ऐसा होने पर भी, साइलेंस गोल्ड होने पर भी हर जन वहां पर टिक नहीं पाते। तो बोलने की नौबत आई तो कौन से वचन प्रिय है, हमारा प्रकरण ये चल रहा है। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस गोल्ड। सुबह मैं आपको ये और एक बात कह रहा था, मैं 2 बातों से आगे बढ़ता हूँ। फिर से मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ अच्छी बुरी कहना ये ऑब्जेक्टिव कथन नहीं है, सब्जेक्टिव कथन है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट की तरफ से किया गया कथन नहीं है। इट इज अप टू द सब्जेक्ट, हाउ इज टेकिंग दैट थिंग। सब्जेक्टिव समझ में आ रहा है? हमारी थिंकिंग की तरफ से अच्छे बुरे की बात है। वस्तु की तरफ से देखो तो अच्छा बुरा कुछ पता ही नहीं,
और इसलिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने के लिए कहा है, जैसी वस्तु है वैसा जानने के लिए कहा है। मैं दो प्रकरण आपके बीच में लाता हूँ। एक समय सार की 6वीं गाथा लेके आता हूँ। समय सार की 6वीं गाथा ये कह रही थी, आत्मा शुद्ध है। क्या है? अमृतचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं नीचे, वैसे गाथा में भी कह रहे हैं, एवं वदन्ति शुद्धम। शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, बट किसे किसे किसे? जो ऐसा अनुभव करेगा उसे। जो अनुभव ही नहीं करेगा, अंधा है कोई, उसके गले में किसी ने आकर हीरे की माला पहना दी। क्या है वो भैया कहावत, बंदर क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मराठी की क्या कहावत है, गाढवाला गुळाची चव। वो क्या जाने किसकी क्या चीज है। अंधे को किसी ने गले में हीरे का हार डाल दिया, सोने का हार डाल दिया, उससे उसको क्या कीमत है? कीमत जानने के लिए कीमत का, वस्तु का एहसास होना चाहिए। समझ रहे हैं? राजा श्रीपाल के साथ जब मैना सुंदरी की शादी तय हो गई, मैना सुंदरी के बाप के दिमाग में क्या होगा वही जानता है, लेकिन मैना सुंदरी तो ये सोचती है, पापा जी, बहन, जो बोला सो बोला आपने, इसके बाद ऐसा न बोलना, कोड़ी ना बोलना मेरे पति को। जो भी है मेरे परमेश्वर है। जो पति की इज्जत करता है उसकी दुनिया इज्जत करती है, पति की भी और तुम्हारी भी। जिसने यही कवच को ही उड़ा दिया, फिर दूसरे अवसर नहीं हुआ करते। तुमने पहले ही स्वयं को बेसहारा बना दिया। कुछ मूर्ख लोग रास्ते पर आकर पति को गालियां ठोकते, वे ये नहीं समझते कि उनकी कोई बुद्धिमत्ता सिद्ध नहीं हो रही इससे। उन्होंने स्वयं को खुला कर दिया है, प्राकृतिक संकटों के लिए न्योता दे दिया है। ऐसा है कि नहीं? आप समझ रहे मेरी बात को? अंधे को हीरे का कुछ कीमत है? बहरे को संस्कृत प्राकृत का कोई महत्व है? विद्वान बन गया लड़का कोई महिमा है? नहीं। जिसको उसकी वैल्यू ही नहीं है, जो काला अक्षर भैंस बराबर है, उनके माँ बाप को कलेक्टर भी बन गया लड़का, ठीक है, वो शान शौकत की तरफ से उनका अच्छा भी, लेकिन पढ़ाई लिखाई की तरफ से तो इतना ही कहेंगे, अच्छा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं जानते। आचार्य देव कहते हैं आत्मा शुद्ध है, लेकिन किसे? ऐसा एहसास करने वाले को। तोता रटन से कुछ नहीं होता। धर्म का लाभ किसे? जो धर्म का स्वरूप जाने उसको। जैन धर्म किसका है? जो पालन करे उसका है। यही बोलते कि और कुछ बोलते? क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं। मैं ज्यादा जानता नहीं ये सब बातें भैया। जैन धर्म किसका है? पालन करे उसका है। जैन धर्म किसी की बपोती नहीं होती, किसी का मारूसी तड़का नहीं हुआ करता। वो तो जो अपने जीवन में आत्मसात करे वो जैन हो गए, जैन धर्म उसका हो गया। एक ये आधार दिया मैंने। आत्मा शुद्ध है, कहते ये शुद्ध है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट की तरफ से बात करने के बजाय वे कह रहे, लेकिन तुम मानते हो क्या इसे? तुम तो स्वयं को गोरा काला मानते हो, श्रोता वक्ता मानते हो, राजा दीन पामन मानते हो, बुद्धिमान और मंदहीन मानते हो। कह रहे आत्मा शुद्ध है, लेकिन तुम्हारे लिए शुद्ध नहीं। तुम्हारे लिए तो अभी तुम मान नहीं रहे हो, तो उसका फल भी तुम्हें मिलने वाला नहीं। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, अननेसेसरी, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, क्योंकि मुझे विषय तो बहुत अच्छा है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, प्रद्युम्न और शंभू कुमार में क्या अंतर है, मैं हमेशा प्रश्न पूछता हूँ। और समानता क्या है भैया दोनों में? समानता तो ये है, दोनों कृष्ण के पुत्र हैं, दोनों 1.5 खंड की प्रॉपर्टी के मालिक है। बट शंभू कुमार इस रुतबे को
इस शान शौकत को भोग रहा है राजमहलों में रहकर, इसीलिए उसकी आकड़ देखते बनती है। बट बेचारा प्रद्युम्न धक्के खा रहा है, खाक छान रहा है जंगल के। जानते हो ना, प्रद्युम्न कुमार को किडनैप किया गया था, अपहरण हुआ था बचपन में ही, अपहरण होकर उसको जंगल में पटक दिया गया है। अभी सालों तक वो जंगल में भटकता रहा है। उसको यही पता नहीं मेरा बाप कौन है और मेरी माँ कौन है, मैं किसकी औलाद हूँ और मैं कौन हूँ। 1.5 खंड का मालिक है होने के लिए, लेकिन कहीं खीरापत बढ़ती होगी तो वहां पर कैसे जाकर खड़ा रहता होगा। ये भैया मुझे भी दे दो है 1.5 खंड का मालिक, और खीरापत के सामने, खीरापत समझते हो, कोई खैरात तो बांटता है, ले लो तुम्हें थोड़ी, ले लो तुम्हें, लो ले तुम्हें, वहां पर खड़ा हुआ है जाकर। उसको एहसास नहीं है, इसलिए उसको आकड़ भी नहीं हो सकती। जिस दिन उसे पता चलेगा तो कृष्ण का लड़का है, तुम्हें उठाया गया है, अपहृत हो तुम, और इसलिए तुम यहाँ की खाक छान रहे हो, चलो तुम्हें तुम्हारे घर ले जाओ, वहां नगाड़े बजा बजा कर तुम्हारा स्वागत होगा। जैसे उसको एहसास होगा मैं कृष्ण का पुत्र हूँ, तो उसे एहसास के साथ एक अकड़ होती है, अकड़। उस अकड़ के होना यह प्रमाण है 1.5 खंड के मालकियत का। अकड़ ही नहीं है इस बात की, तुम्हें खबर ही नहीं है, तो 1.5 खंड के वो मालकियत का क्या, कागज को क्या करना है, रजिस्ट्री को। शुद्ध है आत्मा, लेकिन किसे है, जो ऐसा अनुभव करे उसके लिए है। भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी मैं 2 शब्दों को इंप्लीमेंट किया आज के स्वाध्याय में। वो कौन से 2 शब्द है अरिहंत? हाँ? हाँ? 2 इंग्लिश वर्ड्स अभी अभी मैंने इंट्रोड्यूस किए, वो कौन से? गुड, मजाक, मजाक, मजाक। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, मैं वहां से बता रहा हूं। अच्छा बुरा ये सब्जेक्टिव कथन है। ऑब्जेक्ट की तरफ से देखो तो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं हुआ करता, वस्तु तो काली है, किसी को अच्छी दिखती है, किसी को बुरी लगती है। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स नॉट द मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स द मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। दूसरी बात, गुना में एक स्पीच हुआ था फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का, वहां पर स्पीच में वे एक बात बोल रहे हैं, वही कह रहे, जानते हो आप लोग, देव शास्त्र गुरु को सम्यक दर्शन का निमित्त कहा जाता है, बट ऐसा नहीं है। देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में निमित्त उनको है, उनको जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन जिन्हें प्रकट ही नहीं हुआ है, उनके लिए देव शास्त्र गुरु पर निमित्तपने का आरोप हो नहीं सकता। टेक्निकली पति यह संज्ञा ही पत्नी सापेक्ष है, ज्ञेय संज्ञा ही ज्ञान सापेक्ष है। टेक्निकली निमित्त तब ही उपचार हो सकता है जब नैमित्तिक खड़ा हो। दुल्हन तो बड़ी सुंदर दिख रही है, अभी सुंदर का अर्थ मैं वो नहीं ले रहा हूं जो आपके दिमाग में, मैं क्या कर सकता हूं, किसी के बुद्धि को तो बार बार झकझोरा नहीं जा सकता। आदमी वही सोचता है जो उसके दिलो दिमाग में बैठा है। किसी ने कहा सुंदर दुल्हन है, तो तुरंत विचार क्या बना किसी को, दूल्हा कहाँ है इसका, होगा कि नहीं होगा। ये दोनों शब्द एक दूसरों के अपेक्षा रखते हैं। निमित्त है मतलब नैमित्तिक चाहिए, और नैमित्तिक कार्य का नाम है। कार्य मतलब यहां पर सम्यक दर्शन, जिसे सम्यक दर्शन हुआ नहीं आज तक, उसे देव शास्त्र गुरु निमित्त बने नहीं आज तक। वैसे ही निमित्त नहीं होते, निमित्त होने के लिए, उन पर आरोप चढ़ने के लिए यहां पर काम होना पड़ता। मतलब उनको निमित्त कहना इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट, इट्स एन सब्जेक्टिव फैक्ट। किसी को वैश्य भी निमित्त हो सकती है, जैसे किसी को नीलांजना निमित्त हुई थी वही अतिथि के लिए।
किसी को राग के वर्धन में निमित्त है, किसी को राग के हीन होने में निमित्त है। अंजन नीलांजना की तरफ से ऑब्जेक्टिव रूप से देखो तो नीलांजना मात्र है, लेकिन राग वितरागता की तरफ से देखो तो इट इज अप टू द व्यूअर हाउ ही टेक्स इट। मैं मेरे प्रकरण की ओर बढ़ता हूं। अच्छे प्रवचन कौन से भैया? जनरली लोग कहते हैं आज का प्रवचन बहुत अच्छा। जनरली लोग कहते हैं आज का प्रवचन बहुत अच्छा। अच्छे प्रवचन की परिभाषा की तरफ मैं आ रहा हूं। सुबह मैंने क्या क्या कहा वो मैं पहले आपको याद करा दूं। मैंने अच्छे प्रतिमा की, अच्छे मंदिर की परिभाषा कराई, अच्छे शास्त्र की परिभाषा कराई, अच्छे वक्ता तक भी हम आकर खड़े थे, राइट? अच्छे प्रवचन कौन से हैं? जो कर्मेंद्रियों का अच्छे लगे हुए, हमारा टाइम पास हो गए, क्या हमारे सुधार की कोई गुंजाइश हो गई। मैं आपका वीक पॉइंट धीरे धीरे कुदेर रहा हूं। आपको यदि हाय हाय मचे तो समझ लेना चाहिए कारगर हो रहा है। यदि मैं अरहंत की कमियां कहता रहूं प्रवचन में, तुमने ऐसा किया, बदतमीज करके, अयोग्य बालक, असंस्कारी बालक, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तो बाकी जनों को तो कुछ भी आपत्ति नहीं है उसमें, और बाकी जनों को लगता है बहुत मार्मिक आज प्रवचन हुआ। लेकिन यही यदि दायरा तुम्हारी तरफ घूम जाए आज का, तो क्या तुम्हें आज के प्रवचन अच्छे लगेंगे? तुम्हें लगेगा मुझे टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। मैं धीरे धीरे मैं प्रकरण की तरफ आता हूं, देन आई विल नॉक आउट। और जैसे सब मेरी आदत से वाकिफ होंगे, मैं किसी के भी आश्रुओं को नहीं देखता, मुझे किसी का भी लिहाज नहीं, उम्र का भी लिहाज नहीं है मेरे पास। आदित्य भाई, आपको जानकर खुशी होगी, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं इस विश्व में, केवल 2 ही रिश्तेदार हैं। उपचार का ही कथन कर रहा हूँ मैं वैसे बहुत अतिवादी नहीं, हूँ भी नहीं। मेरे 2 ही रिश्तेदार हैं, माँ और बाप। इसके अलावा आप जानते हो मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। लोग कहते तुम्हारी सगी बहन है, मुझे लग रहा है 12 साल में एक आध बार, हाँ 20 साल में 2-3 बार मिलन हुआ है। मेरा कहीं जाने का सवाल नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाता, अपने दरबार को छोड़कर मैं बाहर निकलता ही नहीं हूँ जी। आप मुझे बाहर नहीं पाएंगे कभी भी, मैं डूबा रहता हूँ अंदर। मैं कभी भी फ़ोन किया हो ऐसा कुछ भी नहीं, और जिनसे भी बात करता हूँ मैं तत्व चर्चा करता हूँ। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, कोई, केवल माँ और बाप। वे धर्म मार्ग में बने रहेंगे तो अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा वे धर्म छोड़ देंगे तो हम उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन फर्ज समझ कर करते रहेंगे, लेकिन ऐसा दिन आएगा नहीं। लेकिन आज वे धर्म में ही, इसलिए हमारी छाती चौड़ी होती है और हम उन्हें साधर्मी का प्रेम थोड़ा बड़ा होता है। बेटे का नाते का प्रेम इतना बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वैश्विक है वो प्रेम, वैश्विक है, विषय संबंधी है, देवालेवा का परंपरा है। लेकिन साधर्मी के रिश्ते ऐसे बने नहीं गए, इसीलिए सच्चा सगापन साधर्मी बने का होता है। एनीवे, मैं कहाँ पहुंच गया और क्यों पहुंच गया, मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ, मेरे कहे जाने वाले एक मामा थोड़े दिन पहले आए। सालों से मेरा उनका कोई बातचीत नहीं, ना कोई उम्मीद है, ना इस बहु में, ना आगे बहु में, ना किसी बहु में। मैं जितनी ट्रैक दे रहा हूँ, मेरे ट्रैक पर जितनी देख पा रहा हूँ, उस ट्रैक पर कोई भी दिखा है मुझे निर्वाण जाने तक। मुझे किसी से कोई संबंध नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। आएगा कभी मार्ग में तो मेरे साथ में क्या और कोई नाता नहीं होगा।
मिलने आए यहाँ पर, वैसी बात करने लगे कुछ। मैंने उन्हें बहुत बोला, उनकी आवाज़ में। आदत से मैं मजबूर हूँ नहीं कहूँ, मुझे जो जिन शासन है वही मैं बोलता हूँ। जिन शासन और मैं अलग अलग नहीं है, जिन शासन मेरा खून है, मेरी जांच कर सकते हैं। इतना बोला इस उम्र में, इस बुढ़ापे में घूमते फिर रहे, आपको कमाते फिर रहे, आपको शर्म आना चाहिए, ये मैं आपको घर में लगाना चाहिए। घर जाने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें उकसाने की कोशिश, ये बात हमें नहीं, बहुत बोले, कोई उम्र भी लिहाज रखना चाहिए। वहीं पर एक आदमी खड़े थे, उन्होंने ये कहा उनको, बस भी करो बहन जी, आपके कम गाली ठोका करते हैं। उन्होंने दो ठोक दिया, क्या हो गया? इतनी गालियां खाते रहते हैं ना, ये 72 तो नहीं गए, और उन्होंने जो कहा है वो आपके अच्छे के है, उनको कुछ नहीं है, उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं। आप दरवाजे ढूंढ पे गए थे, जो आपने कही थी उन्होंने वो कही। और मैं सुबह कहा डॉक्टर की परिभाषा, दवा की परिभाषा, दवा कौन सी अच्छी? अच्छे से बोलना था, अच्छे से बोलता, अच्छे से बोलता है आदमी।